तनवीर दोपहर से ही डॉक्टर नासिर हुसैन की रिहाइशगाह की निगरानी कर रहा था, लेकिन अब उसकी ज्यादातर तवज्जो उस यूरोपियन बाशिंदे पर मरकूज थी जो डॉक्टर नासिर की कोठी के सामने वाले छोटे से पार्क में गुज़िश्ता 3 घंटों से मौजूद था। कोठी का गेट पार्क के गेट के तकरीबन सामने था और सफेद फार्म पार्क में एक ऐसे बेंच पर बैठा था जहां से कोठी के गेट पर नजर रखी जा सकती थी। तनवीर पार्क के बाहर दाएं जानिब गेट से चंद कदम के फासले पर मौजूद था। पार्क और सड़क पर रोशनी थी, लेकिन कोठी के दाएं पहलू पर वाक़या गली तारीक पड़ी थी जो गेट से तकरीबन 30 फुट के फासले पर थी। कोठी के कंपाउंड की दीवारें 12-13 फुट तक बुलंद थीं और आहनी गेट बंद था। गेट से अंदर कंपाउंड में भी रोशनी हो रही थी। इस वक्त रात के 10 बजे थे और 20 मिनट कबल एक मिलिट्री जीप कोठी के अंदर गई थी। जीप में कम अज कम 6 फौजी सवार थे और वो अब तक अंदर ही थे। इसका मतलब था कि वो कोठी की हिफाजत के लिए आए थे। तनवीर वक्फा से पार्क की छोटी सी दीवार के ऊपर से पार्क में बैठे सफेद फार्म का जायजा ले रहा था, जो बज़ाहिर किसी किताब के मुताले में मसरूफ था। दफतन तनवीर ने उसे पार्क से बरामद होते देखा और यूं ही उसकी मुखालिफ सिमत में चल दिया। तनवीर रुककर उसे देखने लगा। सफेद फार्म ने चंद कदम चलने के बाद सड़क क्रॉस की और कोठी के पहलू में वाक़या गली की तरफ बढ़ा तो तनवीर बेसाख्ता चौंक पड़ा। यकीनन सफेद फार्म कुछ करने जा रहा था। तनवीर ने तेजी से घड़ी की तरफ देखा। 10:05 हुए थे और मामूल के मुताबिक डॉक्टर 10 बजे अपनी लेबॉर्ट्री से चल पड़ता था। गोया वो चंद लम्हों बाद वहां पहुंचने वाला था और शायद उसकी आमद का वक्त हो जाने पर ही सफेद फार्म हरकत में आया था। सफेद फार्म तारीक गली में दाखिल हो गया। तनवीर ने एक लम्हा के लिए सोचा, फिर वापस चल दिया। चंद कदम चलने के बाद उसने सड़क पार की और गली की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक एक कार उस गली के पास रुकती नजर आई। उस कार को देखकर तनवीर रुक गया और सड़क की तरफ मुंह करके इस तरह खड़ा हो गया जैसे किसी सवारी का मुंतजिर हो, लेकिन वो कौन अखियों से कार की तरफ ही देख रहा था। कार से एक दराज का शख्स बरामद हुआ। वो भी सफेद फार्म था। उसने इधर उधर देखा, फिर गली की तरफ बढ़ा और गली में दाखिल हो गया। तनवीर बेचैन हो गया। यकीनन कार वाला पहले सफेद फार्म की साथी था। तनवीर भी गली की तरफ बढ़ा। गली की नुक्कड़ पर रुककर उसने गली में झांका। गली में नेम तारीकी थी और वो दोनों सफेद फार्म डॉक्टर की कोठी के कंपाउंड की दीवार के पास रुके हुए थे। दीवार का वो हिस्सा गली की नुक्कड़ से तकरीबन 30 फुट के फासले पर था और इस जानिब कोठी का बायां पहलू था। तनवीर ने सर पीछे हटा लिया और सोचने लगा कि एक्स्ट्रो को इतला दे या अभी इंतजार करे। चंद लम्हों बाद उसने दोबारा गली में झांका। वो दोनों बदस्तूर वहां मौजूद थे। उसी लम्हे किसी गाड़ी की हेडलाइट्स चमकी और तनवीर पलटकर देखने लगा। एक कार कोठी के गेट पर आ रुकी थी और उसका हॉर्न बजाया जा रहा था। तनवीर ने उस शेवरलेट कार को पहचान लिया। वो डॉक्टर नासिर की थी। चंद लम्हों बाद गेट खुला और कार अंदर चली गई। दोबारा गेट बंद हो गया। तनवीर ने गली में झांका और चौंक पड़ा। दोनों सफेद फार्म अब नई हालत में थे। पहला सफेद फार्म दीवार के पास गली के फर्श पर बैठा था और दूसरा उसके कंधों पर पांव रखकर दीवार पर चढ़ रहा था। ये देखकर तनवीर समझ गया कि वो अंदर दाखिल होना चाहते थे। वो बेचैन हो गया। 1-2 लम्हों बाद उसने दोबारा अंदर झांका तो एक आदमी दीवार पर सीने के बल लेटा दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर खींच रहा था। चंद लम्हों बाद वो दोनों दीवार से अंदर की जानिब उतर गया। तनवीर के लिए यह फैसला करना मुश्किल हो गया कि वो भी अंदर जाए या उनकी वापसी का इंतजार करे। उसने इधर उधर देखा और किसी को करीब न पाकर वॉच ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो चीफ, तनवीर कॉलिंग ओवर। वो एक्स्ट्रो को कॉल करने लगा। यस तनवीर, एक्स्ट्रो अटेंडिंग ओवर। चंद लम्हों बाद वॉच ट्रांसमीटर से एक्स्ट्रो की आवाज उभरी। रिपोर्ट सर, तनवीर ने कहा और तेजी से सफेद फार्मों के बारे में बताने लगा। उसने डॉक्टर की आमद का भी जिक्र किया। तुमने रिपोर्ट देने में देर कर दी है। उसके खामोश होने पर एक्स्ट्रो ने मुस्तरबाना लहजे में कहा, तुमने पहला आदमी गली में दाखिल होते देखा था। उस वक्त रिपोर्ट करते तो बेहतर था। अब इतना वक्त नहीं है कि किसी को वहां भेजा जा सके। सर, अगर उन्हें गिरफ्तार करना है तो मैं तन्हा ही उनके लिए काफी हूं। तनवीर बोला। नहीं, अब उन्हें करने दो जो करते हैं, एक्स्ट्रो ने हदायत की। मेरे लिए क्या हुक्म है? तनवीर ने पूछा। तुम्हारी गाड़ी वहां से कितनी दूर है? एक्स्ट्रो ने सवाल किया। वो पार्क की दूसरी जानिब एक गली में खड़ी है, तनवीर ने बताया और एक्स्ट्रो से हदायत देने लगा। तनवीर तवज्जो से सुनता रहा।
राइट सर, लेकिन इस तरह तो फौजी मुहाफिज मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे। उसने कहा, नहीं, तुम उन्हें नजर नहीं आओगे, एक्स्ट्रो ने कहा, और मजीद चंद हदायत देने के बाद कहा, मोहतात रहना, ओवर एंड ऑल। एक्स्ट्रो की आवाज आना बंद हो गई। तनवीर ने भी वाच ट्रांसमीटर ऑफ किया और जेब से रिवाल्वर निकाल लिया। रिवाल्वर पर सलेंसर नस्ब था। उसने सलेंसर उतारकर जेब में रखा और कोठी के गेट की जानिब रिवाल्वर का रुख करके ट्रैगर पर उंगली का दबाव बढ़ाता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।